हेलो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे। ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि चीज़ें स्टेप वाइज क्लियर होती जाए। तो मित्रों, आज हम लोग बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक बात को ले लेता हूं, क्योंकि बीच में क्लास थोड़ा मिस हो गया था। 2-4-5 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले रिमाइंडर थ्योरम का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, मतलब इससे पहले के वीडियोज का जो सार है उसे मैं निकाल करके आपके सामने रख देता हूं ताकि आगे बढ़ने में सहूलियत हो। तो देखिए मित्रों, हम लोग जो शुरुआत से पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम में, तो क्या सब पढ़े उसको पहले फोकस करते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको 75 में भागा लगाना है 18 से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 75 में भागा लगाना 18 से, रिमाइंडर आपको चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। और 75 में ही भागा लगाना है 19 से, रिमाइंडर आपको चाहिए। या फिर 74 में भागा लगाना है 19 से, रिमाइंडर आपको चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन हुआ, हम ये आज जो बता रहे हैं ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हम इसलिए आज बता रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन करके बताते जाएंगे। तो पहले का जो वीडियोज है उसको रिकॉल कर लेंगे तो आगे बढ़ना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बेहतर होगा ये। तो देखिए, जब इसमें भागा देंगे मित्रों, तो 18 से 75 को जब कटाएंगे तो 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो 72 इसमें से निकल जाएगा। 18 का टेबल में 18 का मल्टीपल, 18 का जो मल्टीपल है वो 75 तो है नहीं, लेकिन 18 के टेबल में 3 बार में 18 3 जा 4 बार में 18 4 जा 72, 18 चौके 72, 72 75 में से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? +3। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो होने वाला है वो +3 होने वाला है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता है दोस्त? माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, सोचने के लिए, टेक्निकली। लेकिन जब फाइनली हम रिजल्ट लाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, 19 को हम भागा करेंगे 74 में, तो 19 चौके 76, 19 से 4 बार में 76 होता है, बट ये 76 तो है नहीं, 74 है। तो कितना कम है? -2 कम है, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो आया -2। लेकिन टेक्निकली तो हम माइनस यूज कर सकते हैं, बट फाइनल आंसर मेरा कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो हर है, हर कितना है? 19 में से ये रिमाइंडर जो माइनस में आया उसको लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 17। तो इसका आंसर आया पॉजिटिव +17। यानी सोचने के समय में, केवल सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेक्निकली माइनस का भी यूज कर सकते हैं, प्लस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस यूज किए, लेकिन बाद में फिर हमको 19 में से इस 2 को लेस करना पड़ेगा जो रिमाइंडर था, ताकि मेरा आंसर फाइनली पॉजिटिव आ जाए, और आंसर आया +17। आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको 100 में डिवाइड कर देना है 17 से, ठीक है। तो फिर आपको क्वेश्चन आया आपके सामने कि 105 में डिवाइड करना है आपको 18 से, ठीक है। तो टेक्निकली आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 में जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 बार में 85 होगा, लेकिन 6 बार में जाएंगे तो 17 × 6 102। तो यहाँ पर 100 है, 102 इसका मल्टीपल है, 17 का जो मल्टीपल है वो 102 है, लेकिन 102 तो यहाँ है नहीं, क्या है? यहाँ पर 100 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? -2 कर लेंगे, ठीक है, यानी 2 का अभाव है। लेकिन जब इसका रिमाइंडर, कंप्लीट रिमाइंडर आंसर में लिखेंगे तो क्या करेंगे? माइनस में आंसर कभी नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इस 17 में से इस 2 को लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 + 15, ठीक है। यानी आंसर आपको हमेशा, फाइनल आंसर जो लाना है वो हमेशा लाना है पॉजिटिव, लेकिन सोचने के लिए टेक्निकली आप माइनस का यूज कर सकते हैं। ऐसे देखिए, अगर इसको मैं से सोचते तो 17 से 17 दूना 34, 17 × 5 = 85, 5 बार में 85 यहाँ से निकल जाता। जैसे ही 100 से 85 निकलता तो यहाँ पर क्या बचता? 15 बचता। ऐसे भी तो 15 आता। समझ रहे बात को? चलिए, इसमें देखिए, इसमें जब हम भागा लगाएंगे 18 से, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 18 से 105 में जब भागा लगाएंगे मित्रों, यहाँ 18 से भागा लगाए तो 18 × 90 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 15 ना बचेगा जी, बात समझिए। 18 × 90 निकल गया, यहाँ क्या है?
105 है। ऐसे भी अगर हम भागा लगाएंगे तो 105 भागा 18, अच्छे से समझिएगा, 18 पंचा 90, 90 ससुरी निकल जाएगा तो क्या बचेगा 15, तो 15 ही तो रिमाइंडर होगा ना। लेकिन आपको ये करना पड़ा, या बड़ा अभी छोटी छोटी संख्या है तो ऐसे निकल जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या इसी में आ जाएगा तो नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर कितना का कमी है भैया, 18 छाके, अगर हम 5 बार में तो 90 हुआ, अगर हम 6 बार चलें तो 18 छाके कितना होता है 108 होता है ना, 108। यहाँ पर क्या है 105 है, तो कितना का कमी है भैया 3 का कमी है, -3। तो हम क्या करेंगे नेगेटिव, टेक्निकली निगेटिव भी रिमाइंडर होता है, लेकिन जब आप आंसर निकालेंगे फाइनली तो हम क्या करेंगे 18 में से इस 3 को लेस करके बराबर आ जाएगा आपका +15। आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ रहे बात को? चलिए ये सीखे थे, इसके बाद क्या सीखे थे वो भी देख लेते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आज हम केवल पहले ये देखेंगे कि हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा यानी इससे पहले के वीडियोज में क्या क्या पढ़े हैं। चूंकि बीच में क्लास का गैपिंग हो गया था, मेरे ही वजह से हुआ था, लेकिन अब उसको हम भरपाई तो करेंगे। हम भरपाई इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि पहले जो क्लास हम कर चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं, ताकि आपको भी याद आ जाएगा और हमको भी समझाना मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो चलिए अब इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद हमने क्या सब पढ़ाई किया था। इसके बाद हमने क्या था कि अगर ध्यान से समझिएगा, इस पे बात था कि 25 पे पावर 25 को हम 24 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 2। सिर्फ हम सार देख रहे हैं, हर एक वीडियो का थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके देख रहे हैं, ताकि पिछला क्वेश्चन को, पिछला चीज़ों को भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। इसीलिए 99 पे पावर 99 है, डिवाइड 100 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। या फिर 3 में अगर हम बात करें कि 101 बटे आपका 100 है, पावर में 199 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। फिर आपका है 599 पे पावर 598 बटे 600 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 999 पे पावर 999 को हम 1000 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। और 6 में यही 999 पे पावर 999 को हम 998 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। और लास्ट में आपका एक 7 नंबर क्वेश्चन है कि 999 पे पावर जब 999 रहेगा या 98 रहेगा और पावर देंगे 1000, यानी 98, 99, 100, ये सब हो गया, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज पहले हम देखते हैं, इसके बाद वक्त बचेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। देख लेते हैं पहले आज का। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ों को। जैसे ही 24 को 25 से माने 25 में भागा देंगे, सिर्फ हम क्या बोले थे पावर पे बाद में देखेंगे, तो 24 से 25 में भागा देंगे तो इसका बचेगा +1, और +1 पे पावर 25 होगा तो इसका फाइनल रिमाइंडर आएगा +1। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर जब भागा देंगे हम, यहाँ पे भागा देंगे 100 है, ऊपर 99 है, सिर्फ अभी हम डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक ना, पावर को भूल जाओ, पावर कुछ नहीं। अभी 100 यहाँ 99 है तो यहाँ तो 1 कम है, अगर 1 इसमें रहता तब ना ये पूरा कटता, तो 1 कम है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, इसका रिमाइंडर आया -1 पे पावर 99, तो ये क्या हो जाएगा -1 ही आंसर होगा। यहीं पे लिखते हैं -1 ताकि समझने में -1 इसका आया। समझिए बात को, थोड़ा सा समझिए। चल भैया, देखिए भैया 100 है, यहाँ 99 है, जब इसको भागा लगाएंगे मित्रों तो यहाँ पर जो आएगा ये फाइनली क्या आएगा मेरा माइनस में आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आपका रिमाइंडर वहाँ पे होगा, क्या होगा -1, और -1 पे पावर जो होता है वो ससुरी क्या होता है -1 होता है। ठीक ना, लेकिन -1 तो आंसर कभी आएगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा कि इसका जो हर है यानी 100 में से इस -1 को घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा
99 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी जब कभी भी माइनस पे पावर विषम रहेगा, ऐसा हम बताए थे, माइनस पे पावर विषम रहेगा, -1 पे पावर विषम रहेगा तो उसका वैल्यू -1 आएगा। और -1 के रिमाइंडर थ्योरम का कभी आंसर नहीं हो सकता। जब -1 रिमाइंडर थ्योरम का आंसर नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में हर यानी डिनोमिनेटर में आपका रिमाइंडर जो माइनस वाला है उसको लेस करते हैं तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। ऐसा हम बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन मंगाते हैं हम। अगला हम देखिए क्या है कि 100 से 101 में भागा देंगे तो आएगा +1, और +1 पे पावर जब 199 होगा कि कुछ भी होगा तो +1 ही इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 600 से 599 में भागा देंगे भैया, 600 से 599 में। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो या तो एक कम वाला है या तो एक ज़्यादा वाला, यानी जिससे भाग जिसमें देंगे उन दोनों का डिफरेंसेस कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 25 था तो यहाँ 24 या फिर 26, या तो यहाँ ऊपर 25 पे पावर 25 है तो नीचे या तो 24 होगा या तो 26 होगा, यानी 25 से एक कम होगा या फिर 25 से एक ज़्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि यही होगा, 3, 4, 5 कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो एक वाला सीख रहे हैं, यानी एक कम या फिर एक ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो सीख रहे हैं। तो 600 में जब इनसे भागा देंगे तो ये आ जाएगा -1। अब -1 पे पावर होगा 598, तो ये जो है -1 पे पावर तो विषम संख्या में आ गया, तो जब -1 पे पावर सम संख्या आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा +1, और प्लस में है रिमाइंडर थ्योरम का आंसर आता है। समझ रहे बात को? अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसे ये 1000 से हम 999 में भागा देंगे तो इसका -1 आएगा। ठीक, बात को समझिएगा, 1000 से जब भागा देंगे 999 में तो इसका आएगा -1 का पावर कितना है 999 है, तो इसका जो चूंकि -1 पे पावर अगर सम संख्या रहता है तो +1 आता है, लेकिन अगर -1 पे पावर विषम संख्या आएगा तो ससुरी विषम हो जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं? माइनस नेगेटिव हो जाएगा -1। लेकिन हम क्या बोले थे कि माइनस में कभी भी आंसर नहीं रहता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका जो 1000 है, इस 1000 में से आप इस 1 को लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 999, यानी +999 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये 999 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा थोड़ा और छोटा कर देते ताकि दिखाई दे। जब इसको देंगे तो बराबर आ जाएगा 999 पॉजिटिव में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का मामला क्या है। इस क्वेश्चन में है कि जैसे ही ससुरी 98 से 99 में भागा देंगे, 998 में 999 में 998 से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा? +1। अब +1 पे पावर कितना रहेगा तो +1 आएगा। समझ रहे बात को? इसमें कोई लोचा था ही नहीं। अब इसमें मामला क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं, नहीं होता तो इस क्वेश्चन को इधर लेते आते हैं, या फिर ठीक है कहीं है अपना चलेगा। समझिएगा, जब 1000 से हम 999 में भागा देंगे, 1000 से 999 में भागा देंगे तो नीचे तो ज़्यादा है। समझिए, नीचे 1000 ज़्यादा है ना जी, 999 कम है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा, लेकिन पावर क्या आ जाएगा? 998। समझे बात को? बराबर। अब देखिए मामला कहाँ जाके फंसता है कि जब यहाँ पर -1 पे पावर सम संख्या हुआ कि विषम संख्या, देख रहे हैं ना नीचे में 998 यानी 998, जिस किसी संख्या के अंत में 0, 2, 6, 8 रहे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या हुआ, सम संख्या हुआ। सम संख्या जब माइनस पे रहेगा तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी +1 इसका हो जाएगा। समझ गए? +1 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा वीडियो में इस तरीके से बताए थे, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा आगे बताते हैं कि और पिछला वीडियोज में और क्या क्या बताए थे उसको थोड़ा सा लेते हैं। अगर फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बताते हैं तुरंत। तो चलिए, इसके बाद कुछ चीज़ें और पढ़े थे उसको भी थोड़ा फोकस करते हैं। एक चीज़ और पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई भी संख्या है, थोड़ी बड़ी संख्या है, जैसे आपका यहाँ पर आपका आ रहा है 66 गुना 66 गुना आपका आ रहा है 38 और गुना 64 गुना ठीक है गुना
इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन को 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चूंकि चैप्टर का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर ही पूछेगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके थोड़े पूछेगा, डिवाइड थोड़े पूछेगा, रिमाइंडर ही पूछेगा। तो जनरली अब इसको कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको बताए थे कि नीचे वाली संख्या जो है 13, अगर इसको हम बाय प्रोसेस जाएंगे तो बड़ा ही लंबा जाएगा और मुश्किल है बाय प्रोसेस बनाना, मतलब इतना को सबको मल्टीप्लाई करो फिर उसको टफ टास्क है। आप खाली 13 का मल्टीपल को दिमाग में रखो, 13 का मल्टीपल, 13 का टेबल तो आता होगा, ठीक है ना, तो उस मल्टीपल को दिमाग में रखो। तो 13 × 5 = 65 होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये 66 है, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 13 तो या 39 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 38 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 13 से 13 पूरा कट जाएगा, यहाँ 64 है, यानी 5 13 × 5 = 65 होता तो कट जाता, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें हम तो 13 दूना 26 है, 13 चौके 52, यानी यहाँ पे 53 है, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे 13 छाके 78 कट जाएगा और 12 है, यानी 1 का अभाव है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 होगा, ये जानते हैं हम लोग कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस प्लस का लफड़ा देखते हैं, माइनस कितना जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, चूंकि माइनस है तो आंसर इसका माइनस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम फाइनल आंसर रिमाइंडर थ्योरम में देते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, तो किसी भी परिस्थिति में रिमाइंडर थ्योरम का आंसर माइनस में नहीं देते हैं हम लोग। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका डिनोमिनेटर, यानी 13 में से घट जाएगा -1 और इसका आंसर होगा +12। रिमाइंडर थ्योरम का आंसर होगा +12। समझ रहे बात को, इसका आंसर कंप्लीट होगा +12। यानी जब कभी नेगेटिव आंसर आ जाए ऐसी स्थिति में हर, यानी डिनोमिनेटर में आपका जो रिमाइंडर आया है उसको, नेगेटिव वाला रिमाइंडर, उसको आप लेस कर देंगे। पॉजिटिव अगर आता है तो फिर इसको लेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही मेरे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके का एक और छोटा सा, ठीक है, एक और छोटा सा देखते हैं। एकदम कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम आसानी से देखिए, समझिएगा बात को। चलिए, इसको आप अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसको 19 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमको ये देखना है। तो समझिएगा चीज़ों को, एकदम आसानी से समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। अगर इसको आप टेक्निकली देखेंगे, माइनस प्लस दोनों का यूज़ करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर हमको हमेशा पॉजिटिव लाना है। अगर पॉजिटिव फाइनल आंसर नहीं आया, नेगेटिव आ रहा होता, ऐसी स्थिति में इसका हर, यानी डिनोमिनेटर में से हम उस नेगेटिव वाले रिमाइंडर को घटा देंगे तो मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा, और वही पॉजिटिव आंसर मेरे पूरे एक्सप्रेशन के आंसर होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 19 से 19 × 5 = 95, तो यहाँ 93 है, तो यहाँ पर 2 की कमी है, -2। 19 चौके 76, 19 से 4 बार में कटेगा तो 76 कट जाएगा, बट यहाँ है कितना, 80 है ना, तो 76 4 80, 4 से होगा। देखो यहाँ पे 19 से 38 पूरा कट जाएगा, और 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, यानी अगर इसमें 2 और रहता तो ये पूरा क्या हो जाता, कट जाता, 2 का अभाव है। यहाँ पे देखो 19 से पूरा कट जाएगा, और 19 से एक बार में 23 भी कट जाएगा, बट बच क्या जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर बच जाएगा +4। अब ये 19 से देखते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है कि 19 से 19 तो कट जाएगा पूरा, और 19 × 57 होता है, लेकिन वहाँ 55 है, तो यहाँ पर कितना का कमी है, 2 का कमी है। तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये फाइनल मेरा क्या आया, कैलकुलेशन करके देखिए, ये आता 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, 4 चौके 16, 16 8 28 से 128 हुआ, ठीक है ना दोस्त, बढ़िया से समझिएगा, 128 हुआ। इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से देखिए, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 चौके 64 दूनी 128, 128 क्या आया, यह 128। अब 128 तो आया,
लेकिन अब इसमें ये देखना पड़ेगा हमको 128 सही से नजर आ रहा है ना, 128 कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया वो देख लेते हैं। देखिए सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव जब देखना तो केवल माइनस पे फोकस कीजिए। जोड़ा वाला माइनस आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, सिंगल माइनस आया नेगेटिव हो जाएगा, बेजोड़ा माइनस आया नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव किसके वजह से हो सकता है, नेगेटिव की वजह से। लेकिन अगर डबल नेगेटिव आ जाता है, पेयर में आ जाता है, तो फिर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको पहले माइनस वाला चीज को, 1 माइनस 2 माइनस पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 2 माइनस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसमें जब हम 19 से देंगे तो कैसे कैसे निकलेगा वो फिर देखिए, फिर इसमें दिमाग लगाना होगा। फिर अब इस माइनस को आप फोकस नहीं करेंगे, आप इसको फोकस कीजिए डायरेक्ट, माइनस को फोकस अभी मत कीजिए, ठीक है, आप इसको फोकस कीजिए। अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो अब करना पड़ेगा 19 से 19 का टेबल आपको पता होगा, ठीक है। आपका 19 से 6 बार में क्या होता है, 114 होता है, 7 बार में कितना होता है, 133 होता है, 7 बार में 133 होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये कितना 128 है, 1933 से यहाँ पे 133 होता है, लेकिन यहाँ 128 है, तो कितना का कमी है, 5 का कमी है। तो यहाँ पर 5 माइनस में कर देंगे, माइनस में 5 कर देंगे, क्योंकि 5 इसमें कमी है, 133 चाहिए बट ये 128 है, तो 5 अभाव है, -5 किए। लेकिन अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +5। तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो +5 आया, ठीक है। आप समझ रहे मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि और आगे बढ़ सके। इससे पहले तो वीडियो दे ही चुके हैं, इससे पहले तो ऑलरेडी हम ये सब समझा ही चुके हैं ना इस प्रकार के प्रश्न को, तो ये समझना हमको लगता है आपके लिए आसान रहा होगा। इसको फटाफट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। एक और ज़रूरी बात आपसे करनी थी, क्या है कि अभी जो रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद इधर मेरा पीडीएफ भी तैयार हो रहा है। तो हम पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को खुद बनाना है। वहाँ पर हम थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बता दिया है, थ्योरी मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हमेशा वीडियो का रिवीजन करते रहिए ताकि चीज़ें और अच्छे से आसानी से समझ में आए। और जो बच्चे अभी जाइएगा नहीं, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, जो बच्चे परसेंटेज वगैरह सबका नहीं देखें वीडियो, परसेंटेज सबका वीडियो को देख लीजिए, फिर से रिकॉल हो जाए, जो देख लिए फिर दोबारा देख लीजिए ताकि मेमोराइज हो जाए बात। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो पे कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। हालांकि हम थोड़े कम कर पाते हैं, लेकिन आप लोग भी कीजिए ताकि आपको अटेंशन बनेगा ना, तो हम अपने आप रेगुलर हो जाएंगे। आप लोगों का अटेंशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मैं सक्रिय रहूँगा, एक्टिव रहूँगा। तो आइए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा था, उसको हम लोग पहले देखेंगे। इससे पहले अभी हम लोगों ने देखिए क्या क्या देखा था। अभी पहला से अभी रिमाइंडर थ्योरम शुरुआत किए थे, तो एक एक संख्या में जो डिवाइड करेंगे तो कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, टेक्निकली हम नेगेटिव में भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन फाइनली आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, वो देखे आए हम। फिर इसके बाद हम पावर पे पावर रहेगा तो कैसे होगा वो देखे हम लोग। इसके बाद हम लोग अभी देखें कि मल्टीप्लाई जब रहेगा तो कैसे होगा, ये भी देख लिए हम लोग। अब हम देखेंगे कि पावर पे जब ढेर सारा पावर रहेगा और डिवाइड कुछ और अदर नंबर से करना होता है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो देखिए। अगला क्वेश्चन में आपके सामने ये रहा। हालांकि इसका भी वीडियो मैंने बना के दे रखा है, लेकिन फिर भी हम चूंकि रिकॉल कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। हमको दिमाग लगाना है कि 15 से भागा लगाना 2 में, लेकिन है क्या कि 2 का कौन सा पावर, 2 के पावर कितना होगा जो कि 15 के मल्टीपल या फिर 15 के आसपास, एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, या तो एक कम हो जाए या तो एक ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम 2 पे पावर 4 दे दें तो हो जाएगा 16, और चूंकि यहाँ 4 दिए और यहाँ 96 है तो यहाँ पे हमको 24 देना होगा। 24 गुना 4 तब ना 96 होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और बट्टे में आ जाएगा 15। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को जब हम आगे लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो हुआ 2 पे पावर 4 यानी 16 हो गया, और 16 बट्टे में आ गया 15 और ये पावर आ गया 24, यानी 16 पे पावर 24 बट्टे 15
आपको निकालना है, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर अब नहीं रहा। बात को समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। यहाँ का जो क्वेश्चन था और यहाँ अब जो बचा है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा था कि किनको किनसे डिवाइड करना, कैसे आंसर लगाना है, जो भी यहाँ पे बहुत आसान हो गया है। देखिए कैसे आसान हो गया वो भी समझते हैं हम लोग। आसान इस तरीके से हो गया कि अगर हम 15 से 16 में भागा लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +1 बचेगा और +1 पे पावर जब 24 होगा तो इसका वैल्यू होगा +1। कोई दिक्कत यहाँ तक मित्रों? ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। यही इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 को भागा लगाना है 82 से, ठीक है। तो 82 का माने 3 का ऐसा कौन सा पावर वाला, यानी 3 का पावर वाला कौन सी संख्या है जो 82 की या तो 1 ज्यादा हो जाए या तो 1 कम हो जाए। तो 3 पे पावर 1 तो 3 होता है, 3 पे पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 पे पावर 3 तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा। 3 पे पावर 4 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। वेरी गुड। तो 3 पे पावर यहाँ पे 4 देंगे, 3 पे पावर 4 देंगे तो यहाँ पर हम चूंकि क्या है 48 है, 48 में 4 यहाँ आ गया तो 12 यहाँ होगा, ताकि 12 चौके 48, यानी पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पावर पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हो जाएगा आपका बट्टे में आ गया 82। अब इसको और अच्छा से लिखेंगे तो 3 पे पावर 4 क्या होता है आपका? 81 होता है। बात को समझिएगा, 3 पे पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। पावर क्या हो गया? 12। अब बट्टे में क्या आ गया? 82। अब इस प्रश्न का आंसर लाना हम लोगों के लिए बेहद आसान हो गया। देखिए कैसे, अब इसको समझिए फिर से। जब ये 82 से 81 में भागा देंगे तो यहाँ आएगा -1, लेकिन पावर क्या आएगा भैया? 12 आएगा, 12 आएगा, पावर 12 आएगा। जब -1 पे पावर 12 रहेगा मेरे दोस्त, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा +1 इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर हुए। आप समझे होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर 33 है, यहाँ पे 2 है। तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि 2 के पावर वाला कौन सा एक्सप्रेशन 33 के या तो 1 कम हो जाता है या तो 1 ज्यादा हो जाता है, या तो 1 कम होना चाहिए या तो 1 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 2 का बात करें, 2 पे पावर 1 2 होता है, 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32 होता है, 32 यहाँ पे 33 पकड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे 2 पे पावर 5, ठीक है, 32 होता है और पावर में 5 दिए, चूंकि यहाँ 125 है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर 25, ताकि 25 और 5 मिलकर के 125 हो जाए। बट्टे में आ जाएगा आपका 33। फाइनल आपका क्या हो गया? यहाँ पे 32, 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32 बट्टे कितना हो गया? 33, होल पावर कितना हो गया? 25। अब आपको दिमाग लगाना है, ई ससुरी 33 से हमको 32 में भागा लगाना है और पावर क्या है इसका? 25 है। तो आप आसानी से देखिए बन गया सवाल। 33 को जब 32 में भागा लगाएंगे तो आएगा -1 पे पावर है 25, तो इसका फाइनल आया -1। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, चीख के बताया था, कई बार बताया था। क्या बताया था भैया? बताया ये था कि कभी भी माइनस मेरा आंसर नहीं आ सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा और इसका जो फाइनल आंसर हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा इसका हर कितना भैया? इसका हर में से आपको हर ये है ना, इसमें से इसका फाइनल आंसर जब निकलेगा तो इसमें से किसमें से? 33 में से लेस हो जाएगा आपका -1 और जब इसका आंसर आएगा +32, यानी +32 इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होंगे। फिर से एक बार इसको देखते हैं। 2 पे पावर हमको ऐसा देना था जो कि 33 के या तो 1 कम हो जाए या तो 1 ज्यादा हो जाए, तो हमने 2 पे पावर 5 दिया, ताकि 2 पे पावर 5 32 होता है, जो 33 से बिल्कुल 1 कम है। अब 2 पे पावर 5 दिए तो 5 को किससे गुना करेंगे कि ससुरी 125 हो जाए? तो 5 को 25 से गुना करेंगे तब ना 125 होगा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर 5 को 25 से गुना के 2 पे पावर 5 तो 32 हो गया, बच्चे में 33 आ गया, 25 का 25 रह गया। अब जब 33 से 32 में भागा लगाएंगे तो आएगा -1 पे पावर 25 होगा, वो -1 ही होगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या पे किसी भी माइनस पे पावर जब विषम रहता है तो वो माइनस में ही आता है। वैसे भी
-1 पे पावर जब विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो यहाँ -1 आएगा और -1 मेरा किसी भी रिमाइंडर थ्योरम के किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर -1 नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, हर में से यानी डिनोमिनेटर में से जो कि 33 था 33 था 33 में से इस -1 को लेस किए, अब मेरा +32 और आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। ये वाला क्वेश्चन आप लोग फिलहाल बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, तब तक हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइए वो वाला। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलिए फटाफट देखिए 342 है ना दोस्तों, तो हमको क्या करना है कि 7 का पावर ऐसा खोजना है जो कि 342 से या तो एक कम हो जाए या तो एक ज्यादा हो जाए। फटाफट कीजिए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जल्दी हो गया। देखिए 7 पे पावर 1 तो 7 होता है, 7 पे पावर 2 49 होता है, 7 पे पावर 3 जो होता है वो 343 होता है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है कि 7 पे पावर 3 लेना है। यहाँ पे बात को समझिएगा, 7 पे पावर हम 3 लेंगे और होल पावर जो लेंगे, चूंकि यहाँ 3 है तो 8 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 और 3 मिल करके 24 हो जाएगा, बट टाइम हो जाएगा 342। जब और आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, और आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये 7 पे पावर 3 जो होगा वो होगा 343 बटे 342। इस पे जो पावर है वो क्या हो जाएगा 8। अब हमको भागा जो लगाना हो किससे लगाना है, 342 को लगाना है 343 में। जब भागा करेंगे तो यहाँ आएगा +1 और +1 पे बंधु जब 8 देंगे, +1 पे क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, +1 पे क्या देंगे 8 देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा +1। समझ रहे बात को, इस एक्सप्रेशन को समझे। इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, ठीक है, पिछला वीडियो में। अब इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से स्क्रीनशॉट करने के बाद। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ बनाए रखने के लिए। इसी तरह से साथ बनाए रखिए। और सफलता का ऐप भी आ चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों को ऐप के माध्यम से कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, कंप्लीट बुक, या तो RS अग्रवाल का या तो मटेरियल का, रीजनिंग का भी कंप्लीट आप एक कोर्स बना देंगे। उस कोर्स को जैसे जो हो परचेज कर लीजिएगा, नॉमिनल कॉस्ट होगा और उस पर कंप्लीट 6 महीने का, साल भर का शेड्यूल करके उस पर बैच बना दिया जाएगा। जब तक ऑफलाइन क्लासेस ओपन नहीं होती है तब तक हम लोगों को ऑनलाइन ही कंटिन्यू रहना है। और अगर ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो जाती है, ऑफलाइन क्लासेस जब रीओपन हो जाएगी उसके बाद भी हम लोग ऑनलाइन पे बने रहेंगे। इस बार ऑनलाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 बार भुक्त गोभी बन चुके हैं। जो बार बार ठोकर खाए फिर वो इंसान नहीं कहलाता, और हम लोगों को 2 बार लगातार ठोकर लग चुका है, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, हमको भी और आपको भी, कि ऑनलाइन वैकल्पिक है और कभी कभी ये प्राइमरी हो जाता है। जैसे कि अभी जब कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो हम लोग ये घर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट दरख्वास्त है कि ऐप आ गया है सफलता नंदन सर ऑनलाइन। अभी ऐप पे कोई मटेरियल ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन ऐप पे बहुत जल्दी कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, उसका मॉडल तैयार किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।